जबरदस्त वेगवान गोलंदाज यावेळेला चेंडू हवेत आहे, मात्र निर्मनुष्य क्षेत्रामध्ये चेंडू पडतोय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल, फिल्डिंग करेल तोपर्यंत 2 धावा या दरम्यान येतात. दोन धावाच्या मदतीने धावसंख्या एकूण 3 वरती पोहोचलेल्या आहे. 4 ओव्हरचा मॅच आपण बघतोय. मागील सामना डिपेंड झालाय आणि तरी सुद्धा कॅप्टन तिथे चेसिंग करण्याचा निर्णय करतोय. अर्थात चालू सामना जय भवानी मुटोली विरुद्ध जाणता राजा यांच्यामध्ये ही लढत. सलामवीर आपण बघतोय साईराज. साईच्या बॅट मधून हा चेंडू उंच हवेत आहे आणि झेल झालेला आहे. त्या ठिकाणी कव्हर वरती क्षेत्ररक्षक होता साईराज. बॅक टू द नो आहे, नोचा इशारा केला पंचांनी. अर्थात जीवनदान मिळतोय त्या ठिकाणी. नो प्लस 1 धाव मिळेल म्हणजे एकूण 2 धावा या ठिकाणी प्राप्त होतील. आणखीन एक 2 चेंडू आपण बघतोय. लागोवरचा दुसरा चेंडू यावेळेला पिचच्या बाहेर टप्पा पडला आणि त्यामुळे नो गेलेला आहे. म्हणजे फ्री हिट अजून सुद्धा सुरू असेल, जे ते 6 धावा धावफलकावरती पाहतोय. पहिला षटक सुरू असताना खराब सुरुवात अर्थात ऋषिकेशची होतोय. पहिल्या 2 चेंडूवरती 3 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर नो आला होता. आणखीन एक झेल सुटतोय, मात्र तिथे रनआउटची संधी होती. झेल पकडला असता, चेंडू परत नॉन स्ट्राईक वरती फेकला असता तर मात्र रनआउट झाला असता. 1 धाव मिळेल. फ्री हिटचा चेंडू होता आणि त्यामुळे एका धावीच्या माध्यमातून धावसंख्या 7 वरती पोहोचतोय. एकूण चेंडू झालेत आतापर्यंत या ओव्हर मधून 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. 4था चेंडू. आणखीन एकदा मिसफील्ड होतोय. दबाव तडपण प्रेशर मैदानात पाहायला मिळतोय. जेथे गोलंदाज खराब कामगिरी करतोय, क्षेत्ररक्षक खराब कामगिरी करतोय. कॅप्टननी फिल्डिंगचा निर्णय घेतला होता, कारण प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धाव संख्येवरती रोखून तो सामना चेस करता येऊ शकतोय, परंतु फिल्डिंग थोडीशी खराब होतोय. इथे फ्लॅट अँड फ्युरियस लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर अगदी पॅरल स्ट्रोक 6 धावा.
जीवनदान या मॅच मध्ये खूप सारे जीवनदान मिळतात दोन्ही खेळाडूंना आणि त्यामध्ये त्याचा फायदा उठवला जातोय. इथे आणखीन एकदा चेंडू हवेत. आता विकेट किपर मात्र त्याच्या आवाकाच्या बाहेर होता. 2 धावा घेतल्या जातील. मोठे फटके नाही आहेत परंतु एकेरी धावेचे रूपांतर दुसऱ्या धावेत केलं जातोय आणि धावांचा ओघ वाढवला जातोय. 20 धावा धावफलकावरती लागतात. जेथे आपण बघतोय 1 षटक आणि 2 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे. 20 धावा धावफलकावरती नो लॉस. जाणता राजा या संघाचा कॅप्टन बघतोय. इथे मोठ्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल करताना ही सलामीची जोडी परंतु विकेटच्या तलाश मध्ये असणार आहे मोटोरी संघ. पुढचा चेंडू इथे आणखीन एक झेल उडालाय. आता क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून 1 2 3 4 5 6 अँड नॉस. काय मॅच काय कॅच. 1 2 3 4 5 आणि 6 मध्ये झेल सुटला. 2 खेळाडू मध्ये चाललेली ती कसरत आपण बघितली. युट्यूब वरती पुन्हा एकदा येतो काय बघा. प्रेक्षक आमचे युट्यूबचे बघत असतील तिकडे काय कॅच सुटलेला आहे. जबरदस्त जीवनदान आज संपूर्णपणे नशीब घेऊन आलेले आहेत हे दोन्ही खेळाडू. बघा कुठेतरी नशीब विकत मिळतोय की काय असं काही वाटतोय कारण संपूर्ण 2 ओव्हर मध्ये किती कॅच सुटलात. 6 वेळेला संधी आली होती 6 वेळेला आणि ते 6व्या वेळेला सुटली म्हणजे कुठेतरी विकत मिळतोय की काय असं चित्र आहे. जे ते धावफलकावरती 22 धावा झाल्यात. षटक दुसरं प्रगतीपथावरती. हा अर्थात इथे मोर लावले षटकाराचे कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून उत्तुंग बिग षटकार. षटकार ठोकलाय. दुसरा चाललाय हवेतून मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. फलंदाज झेलचीच्या रूपात बॅक टू 5 चेंडूंचा खेळ संपला. या षटकामधून आपण बघतोय 28 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 1 बाद 28 अशा स्थितीमध्ये जाणता राजा हा संघ आहे. नवीन फलंदाज निहाल येतोय मैदानामध्ये उपस्थित झालाय. स्ट्राईक वरती असणार आहे निहाल. 1 चेंडू त्याला खेळायचा या षटकामधून. गोलंदाज पुन्हा एकदा सौरभ. यावेळेला कार्पेटने खेळला चेंडूवरती. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. गुड फिल्डिंग जबरदस्त फिल्डिंग. दुसऱ्या धावेसाठी धावले दोन्ही फलंदाज मात्र रनआउटची संधी. यस यस फलंदाज इथे आल्या पावली रिटर्न परत. बॅक टार्गेटच्या स्थितीमध्ये असेल तो जाणता राजा संघ. परंतु त्याच वेळेला कॅप्टनने इथे मुठोली संघाच्या कॅप्टनने आमंत्रित केले गोलंदाजाला. अर्थात तो आहे शिवतेज. शिवतेज या गोलंदाजाला षटक नंबर 30 प्रगती पदावरती असेल. समोर ते सलामीर आपण पाहतो तो म्हणजे विवेक मैदानात अजून सुद्धा आहे.
ओबीसी समाज रायगड जिल्हा अध्यक्ष अर्थात मगर साहेबांचं आगमन, ओबीसी सेलचे अध्यक्ष रोहा तालुका अर्थात त्याचबरोबर कुणबी समाजाचे तालुका युवा अध्यक्ष अनंत साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। या सर्वांचं मगर साहेबांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आजच्या स्पर्धेला त्यांची उपस्थिती लाभत आहेत। अनेक मान्यवर आज या कुणबी समाजाच्या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिले। काल आणि आज मी म्हटल्याप्रमाणे अनेक जे या समाजासाठी ज्याने अत्यंत मोलाचे योगदान दिलेत असे प्रत्येक मान्यवर या स्पर्धेमध्ये आलेत। हार्दिक स्वागत। 9+4 रन या ठिकाणी चौकार आलाय। लॉंग स्टॉप आणि लॉंग फाईन लेगच्या दिशेला चेंडू गेलाय। 5 धावा मिळतील। आणखीन एक चेंडू डाव्या अष्टीच्या बाहेर आणि हा सुद्धा वाईड येतोय। वेगावरती भर दिलाय मात्र दिशेवरती भर दिला नाहीये। स्कोरबोर्ड आहे तो म्हणजेच 36 धावा धावफलकावरती लागल्यात। अजून सुद्धा एकही चेंडू झालेला नाहीये। बघा पहिला वाईट, दुसरा नो, तिसरा वाईट या ठिकाणी टाकला गेलाय आणि खराब गोलंदाजी शिव तेजची आपल्याला पाहायला मिळतोय। यावेळेचा चेंडू अगदी चांगला होता। बॅटच्या खालच्या इनर एजला लागला। विकेट किपरच्या हातात 1 बाउन्स जातोय आणि फिल्डिंग होतोय। कुठली धाव येत नाहीये। स्कोर बोर्ड 36 वरती थांबलाय। यावेळेला ठोकलाय, चाललाय सरळ मस्तकावरती दस्तक देताना लॉंगांच्या डोक्यावरून षटकार। ची उपस्थिती खूप सारी आपण पाहिली। गेले 2 दिवस मांदी आली सर्व मान्यवरांची या ठिकाणी क्रीडांगणावरती राहिली। पुन्हा एकदा अत्यंत जबरदस्त स्ट्रोक काऊ कॉर्नरच्या दिशेला 1 बाउन्स फिल्डिंग होतोय। तोपर्यंत मात्र 2 धावा मिळतील। 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या वाढतोय ती म्हणजेच 44 धावेवरती तिसरं षटक शिवतेजचं सुरू आहे आणि 44 धावा धावफलकावरती लागल्यात। 2.3 म्हणजे एकूण आपण पाहिला तर 15 चेंडूंचा खेळ संपलाय। 44 धावा धावफलकावरती लागल्यात। पुढचा चेंडू शिवतेजचा। यावेळेला पुन्हा एकदा बॅटवरती व्यवस्थित येत नाही परंतु नो मॅन लँड मध्ये चेंडू पडतोय जिथे 2 धावा सुरू या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय। वा जबरदस्त रनिंग बिटवीन विकेट। बॉलिंग चांगला आहे आणि त्यामुळे 1 धाव जिथे होती तिथे दुसऱ्या धावामध्ये रूपांतर केलेलं आहे। ज्या ज्या ठिकाणी संधी मिळतोय तिथे मात्र खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट करून धावा घेतल्या जातात। 4 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे। अजून 2 चेंडू शिल्लक असतील। धावसंख्या 46 वरती 50 गाठण्यासाठी अगदी 4 धावा कमी आहेत। म्हणजे मागील सामन्याप्रमाणे एक मोठी टोटल जाणता राजा या ठिकाणी उभा करण्यासाठी सज्ज असणार आहे। कारण 60 ते 70 धावा झाल्या तर डिफेंड करणे सोपे होऊ शकतोय। पुढे सरसावून या ठिकाणी खेळलाय कव्हर रिजन मध्ये, शॉर्ट कव्हर मध्ये 30 गजच्या दायऱ्यामध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं होतोय। एकच धाव मिळेल। एका धावीच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जातोय आणि ती आता 47 वरती पोहोचलेली आपण बघतोय। 2 बाद 2 षटक 5 चेंडू मध्ये 47 धावा धावफलकावरती। यावेळेला का चेंडू चाललाय आपण बघतोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक फाईन लेगवरचा चेंडूवरती येतोय तोपर्यंत धावा घेतल्या गेल्यात। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट। किती धावा सर? 2 धावा आलेल्या आहेत। 2 धावेच्या मदतीने 49 धावा 49 रन स्कोर बोर्डवरती 3 षटकांची समाप्ती होतोय आणि 49 धावा धावफलकावरती लागल्यात। 12 धावांच्या सरासरीने आपण बघतोय
खूप चांगली धावसंख्या उभी केलेली आहे. आणखीन एक षटक आहे, त्यामुळे 60 धावापर्यंत तरी मदल मारण्याची एक सुवर्ण संधी असणार आहे. जाणता राजा हा संघ, त्याचा कॅप्टन म्हटला होता की एक मोठा स्कोर, एक लक्ष्य ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, जास्तीत जास्त स्कोर उभा करण्याचा प्रयत्न करू. परंतु प्रतिस्पर्धी संघ जो होता ज्याने नाणेफेक जिंकली होती मुटोली संघाने, तो म्हणत होता की अगदी कमी धावेवरती रोखण्याचा प्रयत्न करू. फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली, थोडंसं गोलंदाजीमध्ये सुद्धा वाईट स्वरूपाचे चेंडू पडले, चेंडू पडले आणि त्यामुळे कंट्रोल गमावला गेला आतापर्यंत. परंतु शेवटच्या षटकामध्ये जर धावांना रोख लावला तर इथे मात्र 50 आणि 55च्या मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न केला तर या सामन्यामध्ये एक चांगली रंगत निर्माण होऊ शकतोय. एक जबरदस्त मुकाबला आपल्यामध्ये पाहतोय. जो दोन संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये लढत आहेत, पाहुणे या ठिकाणी आलेत त्यांच्या माहितीसाठी. जाणता राजा विरुद्ध जय भवानी मुटोली यांच्यामधली दुसरी फेरीची लढत आहे. आजचा फायनल डे आहे आणि फायनल डे मधला हा दुसऱ्या फेरीचा अंतिम सामना आणि त्यानंतर तिसऱ्या फेरीला सुरुवात होईल. अंतिम षटक गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजी येतोय तो म्हणजेच धनराजच्या हातात चेंडू सोपवलाय. 17 नंबरची जर्सी परिधान करून तो मैदानात गोलंदाजीसाठी आलाय. परंतु विवेकची तारीफ करावी लागेल. बघा लागोपाठच्या काही मॅच मध्ये तो खूप चांगला बॅटिंग करतोय. तो सलामीसाठी आला आणि अगदी चौफेर बॅटिंग, एक षटकार एक चौकार, दोन षटकार एक चौकार नसे आतापर्यंत तो खेळतोय. 25 धावसंख्येवरती जबरदस्त बॅटिंग विवेकने आज तुफान माजवला मैदानात. पुढे सरसावून केल्याचा प्रयत्न होता. गोल्डन स्पॉट वरती चेंडू पडल्यानंतर चांगली उचली घेतोय चेंडू आणि बॅटचा कुठला संपर्क होत नाहीये. विकेट किपरच्या हातात चेंडू गेलाय. चेंडू डॉट चेंडूने सुरुवात केलेली आपण पाहतोय. आतापर्यंत फक्त एक चेंडू डॉट होता, बाकी सर्व चेंडूवरती धावा आल्या. त्यामध्ये तिसऱ्या ओव्हरचा एक चेंडू डॉट होता आणि त्यानंतरचा हा दुसरा डॉट येतोय. इथे मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा कुठला संपर्क होत नाहीये. चेंडू त्या ठिकाणी आपण बघतोय बॅट एज आहे असे म्हणतात त्या ठिकाणी पंच, आणि त्यामुळे कुठलाही अपील फेटायला जातोय. दोन्ही डॉट चेंडू बघा, दोन डॉट लागोपाठ टाकलेले आहेत. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल आता. या 17 मधून धावसंख्या आहे ती 49 धावा धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. 3 षटका आणि 2 चेंडूंचा खेळ संपतोय. फ्लॅट टाकला होता, परखलाय त्याला आणि पाठवलाय लॉंग ऑन वरून. 1 बाउन्स, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, चौकार. त्रेपन्न धावा धावफलकावरती लागतात. या आजच्या मॅच अप मध्ये आपण पाहिला तर खूप चांगली स्कोर उभा केलाय. इथे आडव्या बॅटने पुन्हा एकदा विवेक, एक धाव तर पूर्ण होतोय, मात्र एकच धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय. रनआउटची विकेट, विवेकला मात्र माघारी परतावा
पण बघतोय गोलंदाज या ठिकाणी धनराज गोलंदाजी मार्कवरती 5वा चेंडू घेऊन इथे मात्र संधी होती हुक करायचा, मात्र बॅटने चेंडूचा कुठलाही संपर्क होत नाहीये. इथे विकेट गमावली होती. रनआउटची विवेकला बाद केला होता. हर्षदने मात्र चेंडू बॅटवरती व्यवस्थित घेतला जात नाहीये. स्कोर चांगला बनू शकला असता विवेक जर स्ट्राईकला असता तर. 54 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अंतिम चेंडू, या अंतिम चेंडूवरती मोठा फटका आला तर 60 धावांच्या वरती मजल मारता येऊ शकतोय किंवा 60 धावा सुद्धा बनू शकतील. परंतु शेवटचा चेंडू पहिल्या सत्रामधून जाणता राजा संघाचा जो खेळाडू आहे तो मात्र स्ट्राईक वरती आपण बघतोय. आहा, जबरदस्त हुक अँड बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार.
पुष्पगुच्छ आणि एक सन्मान चिन्ह. त्यानंतर पुढील सन्मान घेण्यासाठी मी महादेव सालवी साहेबांनाच विनंती करतोय. आपण पुढील सन्मान घ्या. स्वागत घ्यायचं आहे दिलीपजी संतोष केरडकर. आपण पुढील सन्मान घ्यायचं आहे संतोष केरडकर यांच्या शुभ हस्ते दिलीपजी कानेकर यांचं स्वागत होतोय. संतोष केरडकर आपल्या शुभ हस्ते पुढील सन्मान घ्यायचा आहे. अर्थात दिलीपजी कानेकर यांचं स्वागत होतोय. त्यानंतर शिवाजी मुटके आपण पुढील सन्मान घ्यायचा आहे. शिवाजी मुटके यांच्या शुभ हस्ते मनोज थिटे यांचं स्वागत आपण घ्यायचं आहे. मनोज थिटे आजच्या स्पर्धेला उपस्थित राहिलेले आहेत. असे मनोजी थिटे साहेब आपलं स्वागत आणि सन्मान असेल. त्यानंतर सुशीलजी खांडेकर आपल्या शुभ हस्ते पुढील स्वागत सन्मान होतोय आणि स्वागत मूर्ती आहे संतोष थिटे. संतोषजी थिटे यांचं स्वागत आणि सन्मान होईल. त्यानंतर संजयजी दलवी यांचं स्वागत होईल. संजयजी दलवी यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय अध्यक्ष साहेब आपण हे स्वागत घ्यायचं आहे. संजयजी दलवी आणि संजयजी बामू गडे यांचं स्वागत आपल्या शुभ हस्ते दोन्ही मान्यवरांचं स्वागत आपण अध्यक्ष साहेब आपण घ्यायचं आहे. बोलूया मॅचकडे. पंच सामना सुरू करा आणि या मॅचचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपण आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये ऐकूया यासीन मर्चंट यांच्या साथीने क्रीडांगणावरती. धन्यवाद संजय. स्वागत करूया सकळ जणांचे, स्वागत करूया आपल्या पाहुण्यांचे. अनेक पाहुण्यांनी सदिच्छा भेट दिलेली आहे. स्पर्धेचं मात्र एक निमित्त आहे. संपूर्ण समाजाला एकत्रित आणण्यासाठी आपण केलेला हा प्रयोग. सर्व समाज एकाच व्यासपीठावरती इथे आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि खूपच आनंदाचे हे क्षण, एक विहंगम असं हे दृश्य व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. व्यासपीठ अगदी फुलून गेले. सर्व पाहुण्यांच्या शुभ सन्मान इथे आपण सर्व पाहुण्यांचा केलेला आहे. सर्वांचं स्वागत केलेलं आहे आणि आता मात्र आपण फोकस करणार आहोत ते म्हणजे या चालू असलेल्या सामन्याकडे. अर्थातच चालू असलेला सामना आपण पाहताय तो म्हणजे जाणता राजा बी विपक्ष जय भवानी मुठवली. या दोन्ही संघादरम्यान प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना अर्थात जय भवानी संघाला पाहिलं होतं आणि जाणता राजा प्रथम फलंदाजी करत होता आणि त्यांनी निर्धारित 4 षटकांमध्ये जोडल्या होत्या. त्या 61 धावा आणि 62 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते जय भवानी मुठवली या संघासमोर. मी यासीन मर्चंट पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना घेऊन जाणार आहे या चालू असलेल्या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राजकीय आणि शासकीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न असेल. धन्यवाद. चलिए इस मैच का आंखों देखा हाल, इस मैच की कहानी यासीन की जुबानी. तो दोस्तों जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत. पहला ओवर यहाँ पे जारी है. लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है और ये पहला बल्लेबाज, पहला विकेट मैदान से बाहर. प्रतिष्ठित व्यक्ती, मराठी उद्योजक, छत्रपती शिवरायांचे सर्व हे मावळे एकत्रित आपल्याला एकाच व्यासपीठावरती पाहायला मिळत आहेत. खूप सुंदर हे आणि विहंगम हे दृश्य आहे. क्रिकेटची स्पर्धा अगदी मात्र एक निमित्त आहे, परंतु आपल्या पंचक्रोशीमध्ये त्याचप्रमाणे आपल्या या परिसरामध्ये असलेले सर्व नेते मंडळी असतील, कार्यकर्ते असतील किंवा कुणबी समाजाचे प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील, त्या सर्वांना आपण इथे आमंत्रित केलं, त्यांचा यथोचित सन्मान सुद्धा केला आणि या सर्वांना एकाच व्यासपीठावरती आपण आणलेला आहे.
अशाच प्रकारची एकी आणि अशाच प्रकारची एकता आपल्या या समाजामध्ये राहावी आणि जे काही प्रॉब्लेम्स असतील, ज्या काही आपल्या अडचणी असतील, त्या अडचणींवरती आपण मात करू या उद्देशानं अर्थात या स्पर्धेची सुद्धा आयोजन अपन केलेलं है। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहले ओवर में हालांकि 8 रन अब तक स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जय भवानी मुठौली टीम को जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत, हर ओवर में 15.50 के औसत से रन बनाने हैं। एक विकेट जाने के बाद दीपक और सौरभ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दीपक, जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढीले हाथों के साथ ढकेल कर चतुराई के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। मगर एक एक रन से आपका काम नहीं बनेगा, आपको एक एक रन 2-2 रन के साथ यानी इक्के दुक्के के साथ चौके और छक्कों की भी जरूरत है। पहली 5 गेंदों में 9 रन। इस अंतिम गेंद के ऊपर अगर बड़ा स्ट्रोक आता है, आहा, मगर विकेट कीपर देखिए ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को भी किस तरह से कलेक्ट किया था, किस तरह से गैदर किया था और पलक झपकते ही स्टंप को बिखेरा था और जोरदार अपील भी किया था। मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 10 रन स्कोर कार्ड पर। आप देख रहे हो कुणबी चषक 2026। हाफ ट्रैकर गेंद इस मरतबा उड़ाया है ओवर द कवर, मगर वहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से मिलेंगे मात्र 2 ही रन। 4 रन आसानी के साथ मिल सकते थे, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, मगर जहां पे खेला वहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से मात्र 2 ही रन मिलेंगे। और देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति, 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर दीपक 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि सौरभ 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर 12 रन हर ओवर में आते हैं तो आप जानते हैं 4 ओवर का मैच है, 48 रन बन सकते हैं। और इसी वजह से अब यहाँ पे जो गाड़ी उनकी सेकंड और थर्ड गियर में चल रही है उसे टॉप गियर में डालना होगा, 5वें गियर में डालना होगा और हर ओवर में कम से कम 17-18 रन जुटाने होंगे, तब जाके आपका काम बन सकता है। इस प्रतियोगिता में अगर रहना चाहते हो तो आपको बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, रिस्क उठाना होगा, धोखे को स्वीकार करना होगा। क्रिकेट का मैदान हो या जिंदगी का मैदान, हमें रिस्क उठाना पड़ता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, साईराज का ये पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, फ्लाइटेड गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी साईराज, क्या कहने आपके। देखिए बल्लेबाज भी चक गए, मैं जानता था चकने वाले हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से गेंद को हवा में लहराने दिया, जिस तरह से उसे वक्त दिया घूमने के लिए, हालांकि वो फुल टॉस थी मगर फिर भी बल्लेबाज पूरी तरीके से, बल्लेबाज को लगा कि अभी ये फुल टॉस करके मैं बड़ा शॉट लगाऊंगा, मगर मिस टाइम कर गए। और यही आपकी नीति थी, नियति थी, और ये देखिए कमाल की कुशलता मैं कहूंगा। वेरी वेल डन साईराज, आपकी चाणक्य नीति, आपकी ये बुद्धिमानी का क्रिकेट मैं देख रहा हूं। बहुत ही अच्छी गेंद लगी आपकी पहली गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरीके से डबल माइंड में डाल दिया था। ये गेंदबाजी बहुत खतरनाक होती है, इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर से एक बार, हो साईराज, वाह वाह वाह, मजा आ गया साईराज। ये देखिए आप नोटिस करें, ये बल्लेबाज को पूछना बाद में कि ये गेंदबाजी को सामना करना कैसा लगता है। बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि ये लालच देते हैं और लालच में फंसा देते हैं, चारा डालते हैं, मगर बल्लेबाज तक वो गेंद नहीं पहुंचती क्योंकि वो पेस निकाल देते हैं। किस तरह से फ्लाइट देना चाहिए, वाह मजा आ गया। जी हाँ, फिर से एक बार, मगर इस मरतबा थोड़ी सी फास्टर वन थी और इसी वजह से कनेक्ट तो हुआ, गेंद और बल्ले का कुछ कनेक्शन देखने को मिला। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए, मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। साईराज ने पहली 3 गेंदों में कितने रन खर्च किए हैं, मात्र 4। बहुत ही शानदार लाजवाब गेंदबाजी हो रही है साईराज। जय भवानी मुठौली के ये गेंदबाज है।
फिर से एक बार साईराज, देखिए किस तरह से उनका फॉलो थ्रू है। आहा, इस मर्तबा फ्रंट फुट पर आकर चहलकदमी, गेंद की पिच तक पहुंचे, मिडल ऑफ द बैट और सीधा खेल दिया है आउट ऑफ द पार्क। 6 पर लग चुके हैं। अब यहाँ पे आम तो आम और गुटलियों के भी दाम, क्योंकि अगली गेंद होगी फ्री हिट। जितनी भी मेहनत की थी साईराज ने, अब उसके ऊपर थोड़ा सा पानी तो फिर गया है। नहीं, हाँ यस, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना होगा। वेरी वेल डन साईराज, फिर से एक बार अपने स्ट्रेंथ पर लौटे हैं। देखिए विचलित नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक आध छक्का तो आएगा साईराज, क्योंकि 6 गेंदें होती है। बल्लेबाज भी गेंद को पढ़ना जानते हैं, पढ़ते हैं, और अगर लगातार 2-3 गेंदें आप बल्लेबाजों को विचलित करते हो तो वो तो किसी भी तरफ खेलने की कोशिश तो करेंगे, मगर आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर कायम बने रहना है। जी हाँ, साईराज का ये ओवर थोड़ा सा महंगा तो घटा है, क्योंकि नो बॉल आया था, नो बॉल के ऊपर चौका भी आया था। यस, वेरी वेल डन, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, मगर बहुत दूर खड़े थे, और इसी वजह से जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का मैच है, अब 12 गेंदें बची है और 33 रनों की जरूरत। यस, 12 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। 33 टू विन इन 12 डिलीवरीज। देखिए साईराज का ओवर महंगा बहुत घटा है, नो डाउट, मगर फिर भी मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को चकमा दिया है ना, अगर 6 की 6 गेंदे इसी तरह से अगर आप करते हो ना, तो फिर आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं खेल सकते। जी हाँ, 33 रन चाहिए हर ओवर में, आपको कम से कम 16.50 के औसत से रन बनाने होंगे। आप देख रहे हो कुणबी चषक 2026, कुणबी समाज उन्नति संघ सोनगांव ग्रुप, इनके सौजन्य से शिव छत्रपति पंचक्रोशी एसोसिएशन आयोजित कुणबी चषक 2026, यह अंतिम दिन, फाइनल डे ऑफ द टूर्नामेंट। इसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल, एक से बढ़कर एक मैच हमें देखने को मिलेंगे, और उसी की चाहत में क्रिकेट के दीवाने चारों तरफ जहां पे भी छाव है वहां पर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2 पेंडॉल भी हमारे क्रिकेट के दीवानों के लिए तैयार किए गए हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं हरेश की टप्पा खाने के बाद अनइवन बाउंस वाली ये गेंद, आहा, पहले मन बना लिया था मगर उसके बाद छोड़ दिया था, मगर अंपायर टच से मस नहीं हुए हैं। जी हाँ, देखा आपने आपके स्क्रीन पर किस तरह से वो गेंद, ये देखिए आपके स्क्रीन पर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाया, और वहां से गेंद अनएक्सपेक्टेड बाउंस जिसे कहा जाता है, अचानक उछली और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे हरेश की शुरुआत। दीपक खेल रहे हैं 16 पर, स्ट्राइक एंड पर सौरभ खेल रहे हैं 4 रन बनाकर। जी हाँ, इस मतलब बैकवर्ड पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, उसे खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, मगर गेंद बहुत देर तक हवा में थी। फिर से एक बार वहां पे गलती, कैच वहां पे ड्रॉप किया है। 2 खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, मगर कोई भी फील्डर
कैच लपकने में कामयाब नहीं हुआ और बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए कुल मिला के 62 रनों की जरूरत, यानी अब यहाँ पे आधा सफर बल्लेबाजी करने वाली टीम जय भवानी मुठौली ने तय किया है। अभी भी आधा सफर बाकी है। 10 गेंदे और 31 रनों की जरूरत। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। शॉर्ट फाइनल की दिशा में फील्डर थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी थी और इसी वजह से आसानी के साथ क्रीज में पहुंच गए सही सलामत। 2.3 ओवर का खेल अब तक हो चुका है और आधा सफर यहां से तय हो चुका है। अब मात्र 1.5 ओवर का खेल बाकी है, अर्थात 9 गेंदें शेष और आपको आधा सफर तय करना है। मुश्किल तो जरूर है जय भवानी मुठौली के लिए, इतना आसान नहीं है ये मैच। जानता राजा टीम इस मैच में बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 1-1 रन, 2-2 रन या बीच बीच में एक आध बड़ा शॉट आता है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि जानता राजा टीम ने जो पहला टारगेट सेट किया है ना, वो टारगेट बहुत ही लाजवाब था। 62 रनों का टारगेट उन्होंने रखा था। हर ओवर में 15.50 के औसत से रन बनाना और उसे मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता और गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया की है। हरीश अपने बॉलिंग मार्क पे देखिए, हरीश ने भी पहली 3 गेंदों में मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं। कमाल की गेंदबाजी। स्ट्राइक एंड पर दीपक सामना करेंगे हरीश का। आप देख रहे हो कुणबी चषक 2026। जी हाँ, बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार डीप मिड विकेट में कैच लपकने का मौका था, मगर अंदाजा लेने में नाकाम रहे, पीछे ही खड़े रह गए। हालांकि थोड़ा सा तेजी के साथ उस गेंद के नीचे आते तो शायद ये कैच हो सकता था, मगर जीवन दान मिला है। गेंदबाज का दिल थोड़ा सा रूठा, थोड़ा सा और बल्लेबाजों ने 2 रन को भी यहाँ पे 1 रन को यहाँ पे लूटा है। पहली 4 गेंदों में 4 रन खर्च करने वाले हरीश बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाते हुए, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हरीश, इस तरह की गेंदबाजी क्यों करेंगे आप? आपको स्टंप टू स्टंप अटैक रखना है, वहां से गेंद को कट करना है, एक तो बाहर की तरफ निकाले, एक तो अंदर की तरफ निकाले, या तो जड़ में डाल दे, या तो लेंथ वाली गेंदबाजी करे। ये लेग स्टंप के ऊपर, पैरों के ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर वाइड गेंदे आएगी तो 1-1 रन मुफ्त का बनेगा और फिर बल्लेबाजों के ऊपर आपने जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तैयार किया है वो रिलीज होगा और इसी वजह से अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फिर से एक बार लौटना ही पड़ेगा आपको। इस तरह से एक्स्ट्रा रन महंगे बढ़ते हुए मैंने बहुत मर्तबा देखे हैं। नहीं नहीं नहीं, हरीश अचानक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, ये देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे वाइड के रन तो मिलेंगे, फिर से एक बार बाई के रन भी मिलेंगे मुफ्त के। जी हाँ, 2 रन मिलेंगे बाई के, कुल मिला के मिलेंगे पूरे के पूरे 3 रन, यानी आपने 4 रन मुफ्त के खोए हैं, गेंद भी नहीं हुई और 4 रन सौगात के रूप में, तोहफे के रूप में दे दिए हैं। क्या जरूरत है इसकी, मेरी तो समझ में नहीं। सर y+2 ना? यस। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मात्र सिंगल रन आ रहा था, मगर अचानक आप क्या कर रहे गए, मेरे तो समझ से परे है। देखिए एक आध बड़ा स्ट्रोक आएगा, आने दो। जी हाँ, मगर यहाँ पे वाइड के बाद ये देखिए क्या हुआ है, वो पहले मुफ्त के 4 रन और ये 6 रन, यानी एक गेंद के ऊपर आपने 10 रन खर्च किए हैं। जबरदस्त मुकाबला। क्या यहां से फिर से एक बार कमबैक करेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम जय भवानी मुठौली? देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच तकरीबन बल्लेबाजों से बहुत दूर जा चुका था, मगर अचानक यहां पे ट्विस्ट आया है। सरजी रन, एक गेंद बची है, एक गेंद। 43 रन स्कोर कार्ड पर, अभी भी 7 गेंदें आना बाकी। 7 गेंदें शेष
और अब जीतने के लिए कितने रनों की जरूरत है हम जरूर कैलकुलेट करेंगे। 19 रन, 7 गेंदें 19। ये देखिए 7 गेंदें 19 बहुत ही आसान हो चुका है। इतना भी मुश्किल नहीं है और इतना भी आसान नहीं है। जी हाँ, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट भी है मगर वहां पे फील्डर तैनात डीप में। एक रन तो आसानी के साथ मुकम्मल, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस पर, शानदार थ्रो, शानदार गैदरिंग और इसी वजह से संकट में घिर चुके हैं नॉन स्ट्राइक के इनके बल्लेबाज। क्या ये आउट है, क्या ये नॉट आउट है? क्योंकि ये डबल माइंड तो जरूर हम भी हो चुके हैं, अंपायर भी हो चुके हैं। और अब आखिरकार हम जाएंगे हमारी टेक्नोलॉजिया के पास। टेक्नोलॉजिया हमारे पास मौजूद है और इसी वजह से अब ये दिलों की धड़कनें तेज। देखिए वहां के बल्लेबाज की दिलों की धड़कनें सुनो। यस, इट्स नॉट आउट। पहुंच गए हैं बल्लेबाज, यानी 2 रन मुकम्मल और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होगा 45 रन स्कोर कार्ड पर। यानी पहली 3 ओवर में जो 15 का औसत मेंटेन करना चाहिए था वो मयूरेश मेंटेन हो चुका है। अगर ऐसा कहूंगा तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 17 रन, 17 रन 6 गेंदे। जानता राजा या जय भवानी, जय भवानी या जानता राजा, कौन रहेगा, कौन जाएगा इस प्रतियोगिता से बाहर और किसे और आगे एक मैच खेलने का मौका मिलेगा, सेमीफाइनल, फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये 2 टीमें खेल रही है, एक जीतेगी एक हारेगी ये तो पक्का है। मगर क्रिकेट के दीवानों को क्या चाहिए? मैच अंतिम गेंद तक जाना चाहिए, मैच काटे का हो। मैच वन साइडेड जो होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता। मगर दोस्तों हमें क्या यहाँ पे बैठ के ज्ञान देना है, उन खिलाड़ियों की सोचो, उनको इम्तिहान देना है। अब इम्तिहान देने के लिए आए हैं नए गेंदबाज प्रणय। प्रणय यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव। प्रणय क्या अपने टीम को प्यार लेके आएंगे? क्या प्रणय यहाँ पे अपनी टीम को बचाएंगे? 17 रन बनाना इस मैदान के मद्देनजर इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या बोलते हो सूरज? सेहस कुणाल गांजा वाला मेरे बाजू में है। भीगे होठ तेरे, ये गाना जो गाया था ना वो कुणाल गांजा वाला ने गाया था, मर्डर फिल्म का गाना। जी हाँ, इस बीच प्रणय, ओहो हो, प्रणय ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। कड़ा अपील था मगर अपील को खारिज कर दिया है, नकारा है। मगर कोई बात नहीं, आपको बस गेंदे डालनी है, बड़े स्ट्रोक से रोकना है। यही एकमात्र आपका काम होना चाहिए, यही एकमात्र आपका निशाना होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ प्रणय ने शुरुआत तो की है। अब यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम जानता राजा टीम के सारे खिलाड़ियों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी। उनका आत्मविश्वास यहाँ से बड़ा होगा कि जी हाँ, प्रणय हमारे लिए जीत लेके आएंगे। देखिए बहुत ही लंबा रन अप प्रणय का, राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है 46 रन स्कोर कार्ड पर। ओहो, इस दबा गेंद उनके स्लॉट में पहुंचा दिया, उसे पार्किंग प्लॉट में। ये लगी छकड़ी। वो स्वीट एंड शानदार ये सिक्सर आया है बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से। सौरभ 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, सेट बल्लेबाज है, उनकी आंखें जम चुकी है और इसी वजह से प्रणय को अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कूल और काम रहना पड़ेगा। फुल टॉस नहीं कर सकते मगर फिर भी क्या ये जाएगी? आहा, गई गई गई, ये भी गई सीमा रेखा के बाहर। 4-6। ओहो, बैक टू बैक छक्का।
ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, इस मरतबा खेला है मिड विकेट की दिशा में। एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। कमाल का क्रिकेट, कमाल का मुकाबला। ये अजीब व गरीब खेल है और इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों लिखा गया, यही है कारण। किसने ये सोचा होगा कि जय भवानी मुठौली इस मैच को जीत सकती है। मगर देखिए धीरे धीरे रन बनाते गए, एक गलती हुई, वहां से मैच पूरी तरीके से टर्न हुआ। जो नो बॉल के ऊपर चौका आया था और वो लगातार 2 वाइड आए थे। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है डिफेंसिव तरीके से और यहां पे क्या हुआ है, ओहो, क्या रनआउट है या नहीं है, स्टंप को गेंद लगी है या नहीं है। मगर गेंदबाजी करने वाली टीम की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि ये उन्होंने मिस कर दिया है रनआउट। जी हाँ, देखिए अब फ्रस्ट्रेशन, अब गुस्सा, अब चिड़चिड़ ये साफ नजर आ रही है। और अब जीतने के लिए बचे हुए एक गेंद में 1 रन की जरूरत। जी हाँ, अगर विकेट नहीं खोते तो कोई आपको टेंशन नहीं है क्योंकि मैच टाई हो चुका है। यस यस, मैं वही बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर विकेट नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैच टाई हो चुका है, आप तकरीबन जीत चुके हैं क्योंकि ऐसे नियम आपके टूर्नामेंट के हैं और इसी वजह से आपको बस मात्र औपचारिकता दिखानी है। यस यस, विकेट जाता है तब भी मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने वाली टीम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी तकरीबन आप जीत लिए हैं। सेलिब्रेशन शुरू करें। यस, और इसी के साथ जय भवानी मुठौली इस टीम ने जीत दर्ज की है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।